दोस्तों, ब्लड शुगर वो जहर, वो बीमारी है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को खोखला कर देती है। लेकिन सही जानकारी वो दवा है जो हमारे लिए प्रिवेंशन का काम करती है, और यही सही जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। हम जानते हैं दोस्तों, जब ब्लड शुगर जैसी बीमारी घेर लेती है तो ना जाने कितने उलझे हुए सवाल हमारे सामने आते हैं। लेकिन हम इन उलझे हुए सवालों में आपको नहीं उलझने देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर उलझन को सुलझा सकें, और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महा अभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका कोहली, जो कि जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, आज खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। दोस्तों, आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, वेलकम टू द शो। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपने जो ये मुहिम की शुरुआत की थी वो बहुत ही ब्राइट कलर्स में सामने आई है। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नितिका ने ना सिर्फ टीवी के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश करी है, बल्कि उनकी पूरी टीम और डॉक्टर नितिका खुद अलग अलग जगहों पे पूरे देश में लोगों के पास जाते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आपकी भी मदद हमें चाहिए होगी। हम चाहते हैं कि जितने भी लोगों को आप जानते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी उन तक पहुंचा सकें। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है या ज़्यादा जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ब्लड शुगर लेवल से जुड़े हुए हैं जी, और ऐसे ही कई सवाल जनता के मन में भी हैं, हमारे दर्शकों के मन में भी हैं। डॉक्टर नितिका, ऐसे ही एक पेशेंट से हम मिले, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। जी। मेरा नाम आयुष है, मुझे ब्लड शुगर की बीमारी है। मैंने सभी प्रिकॉशंस लिया, डॉक्टर से बात की, जो एक्सरसाइज बोला वो किया, बट पता नहीं क्यों मेरी दवाई बढ़ती ही चली जा रही है। कितना कुछ करने के बाद इतने दवाई, इतना ये इतना वो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर भी जब इतने कुछ होने के बाद भी मैंने प्रिकॉशंस लिया, फिर भी मेरा शुगर लेवल बढ़ते ही चला जा रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं, कैसे मैनेज करूं। यकीनन ये सिर्फ इनका ही सवाल नहीं है, हज़ारों लोग, करोड़ों लोग हैं जो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर नितिका, मेरा आपसे यही सवाल होगा कि आखिर इतना ज़्यादा ये जो ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम आ रही है लोगों में बढ़ने की, ये क्यों हो रही है, क्यों इतने केसेस आते हैं? बिल्कुल राहिला, आजकल ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं जी। इनकी जो तादाद है बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रही है, और इंडिया में स्पेशली, और इंडिया की तरह ही जो जितने भी डेवलप नेशंस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर सुविधाएं बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीमारियों को भी साथ लेकर आई हैं जो लोग उनको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। Exactly. अगर हम बात करें फिज़िकल एक्टिविटी की, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मशीन्स इतनी अवेलेबल हो गई हैं, जितना काम पहले घरों में भी अगर आप देखें जनरल, तो वो काम जो है आधे से ज़्यादा मशीन्स पे होने लग गया है। अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों में भी आजकल ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से नज़र आने लगी है, छोटे बच्चों में। और ऐसा इसलिए है कि बच्चों का जितना भी आउटडोर स्पोर्ट्स था वो बहुत लिमिट हो गया है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। खान पान जो है वो जंक की तरफ ज़्यादा जाता जा रहा है। टाइम की कमी है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहने लग गया है लोगों को, चाहे फिजिकली कह लीजिए या मेंटल स्ट्रेस कह लीजिए। और अगर हम जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम, तो ऑब्वियसली जेनेटिकली भी तो अपनी प्रेजेंस बढ़ाती जा रही है। अगर एक के घर में है तो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए तो खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। तो बेसिकली सभी तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रही हैं, बट ब्लड शुगर वन ऑफ देम है, बहुत ज़्यादा जो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ बिकॉज इन्वायरमेंट में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको भी तो हम एक्सपोज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं अगर जैसे इन्होंने अभी कहा कि अपनी डाइट का ध्यान रखने के बावजूद भी ब्लड शुगर लेवल्स नीचे नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के लेवल पे जाकर भी जो टॉक्सिन्स, पोल्यूटेंट्स जितने भी हैं वो भी इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर आप डाइट ले भी रहे हैं तो भी ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, नहीं आ पा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर नितिका। और आपने बच्चों का भी जिक्र किया, तो ऐसे में एक सवाल जो मेरे मन में उठा वो ये कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ब्लड शुगर को रिलेट किया जाता है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कैसे कनेक्ट करेंगे आप इसको? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक मदर के लिए एक नए बच्चे की लाइफ में उनकी प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लेकर आता है। चाहे आप बात करिए उनकी नींद को लेकर मदर की, चाहे आप बात करिए टाइम शेड्यूल को लेकर, खाने के टाइम को लेकर, और सभी तरह की जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है कुछ टाइम तक। सेटल होने में मदर के लिए टाइम लगता है। तो अगर वो ऑलरेडी ब्लड शुगर की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं मदर, तो उस टाइम पे स्ट्रेस जो है बॉडी में बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं वो अनकंट्रोल्ड रहने लगती है ब्लड शुगर। बट अगर हम बात करें कि ब्रेस्ट फीडिंग से कोई नुकसान होगा बच्चे को, तो कोई नुकसान नहीं होता है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर अपनी एनर्जी बच्चे को ट्रांसफ़र कर रही हैं मिल्क के थ्रू, तो मदर के एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया का चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने मील्स जो हैं वो टाइम पर लें। कोशिश करें कि नींद जितनी जब भी पॉसिबल हो, जब भी बच्चे सो रहे हैं तो साथ में नींद पूरी करें, और साथ ही साथ फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा लें, बिकॉज डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस बने रहते हैं। जी डॉक्टर, आपने हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बताया, मैं उसके बारे में आपसे जानकारी लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूँ कि आज हम बात कर रहे हैं ब्लड शुगर के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें बेहिचक कांटेक्ट कीजिए इन नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर, मैंने अभी कॉल की बात ही की और एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो उनसे बात करते हैं। हाँ जी। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम हर्षा है। हर्षा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं नागपुर से बात कर रही हूँ। हर्षा जी, आपकी आवाज़ से जाहिर हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही खुश रहें। डॉक्टर नितिका से आप बात करना चाहती होंगी, आप उनसे बात कर सकती हैं। नमस्कार हर्षा जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मुझे जानना था कि हम जो नॉर्मली जो ब्लड शुगर है वो हम लेवल वाइज चेक करवाते हैं, मीन्स कौन से लेवल पे क्या हाई है, ये लेवल वाइज। तो एक्चुअली लेवल वाइज क्या होता है, मुझे वो जानना था। जो नॉर्मल लेवल्स हैं आप वो जानना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जो फास्टिंग ब्लड शुगर के लेवल्स हैं, मतलब कि खाली पेट जबकि आपने 12 घंटे से कुछ ना खाया हो, तो वो रहने चाहिए 70 to 110 के बीच में, ठीक है। और खाना खाने के 2 घंटे बाद, जिसको हम पोस्ट प्रैंडियल कहते हैं, खाना पचने के बाद, वो रेंज रहनी चाहिए 110 to 140। अगर इसी रेंज, अगर आप बॉर्डर लाइन जो डायबिटीज़ होती है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जैसे 110 की रेंज है तो पेशेंट की वैल्यू वहीं पर आ रही है, बट उसको कंसिडर तब करना चाहिए जब लंबे टाइम तक एक ही वैल्यू निकल के सामने आए। अच्छा, क्या मैं और जान सकती हूँ कि क्या नॉर्मल लोगों को भी ये चेक करवाते रहना चाहिए ब्लड शुगर रेगुलर वाइज? देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके कुछ और असिस्टिंग अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए वेट इश्यूज हैं या कोई और हेल्थ कंडीशंस हैं, तो डिपेंड करता है किस फ्रीक्वेंसी में टेस्ट होने चाहिए। बट आइडियली एक एज के बाद, मान लीजिए आफ्टर 30 एक रूटीन चेकअप साल में होता है, आफ्टर 40 6 मंथ्स में रहता है। डिपेंड करता है कि फीमेल्स हैं या मेल्स हैं। यूजुअली फीमेल्स में मीनोपॉज के टाइम पे चेकअप्स कराने चाहिए। अगर प्रेगनेंसी की कोई स्टेज है तो उस टाइम पे भी 7th मंथ में जाकर जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए जांच कराई जाती है। बट यस, अगर आपकी फैमिली में किसी को रहे और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि जो जनरली यूरिन पास ज़्यादा हो रहा है या इन्फेक्शंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कोई वूंड है जो हील नहीं हो रहा है, तो आई थिंक इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए और उसको रिपीट कराते रहना चाहिए 3 to 6 मंथ्स में। ओके। और मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। तो मैं जान सकती हूँ कि नॉर्मल कहाँ पे हम लोग चेक करवा सकते हैं? जैसे हम चेक करवा रहे हैं तो किस लेवल पे नॉर्मल होगा और किस लेवल पे हाई होगा जो ब्लड शुगर है?
हर्षा जी, जो आपने सवाल पूछा है मैं समझ गई हूँ आप क्या जानना चाहती हैं। ये जो टेस्ट है एक खाली पेट कराया जाता है और एक खाना खाने के 2 घंटे बाद कराया जाता है। तो आपको करना ये है कि एक ही तरह का खाना कुछ दिन तक जैसे आप खाएं, तो वो जब भी टेस्ट कराएं वो एक तरह का खाना खाने के बाद ही होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और टेस्ट होता है जिसको हम सीरम इंसुलिन कहते हैं, जिससे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कितनी है, पर्याप्त मात्रा है या नहीं, वो भी जाना जा सकता है। तो ये तीनों ही टेस्ट कराने चाहिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू हर्षा जी हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, सिर्फ हर्षा जी ही नहीं, आपके पास भी मौका है हमसे बात करने का, डॉक्टर नितिका से जुड़ने का। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, कॉल लेने से पहले मैंने आपसे कहा था हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में आपने बात की थी, क्या होता है ये? और एक और टर्म हाइपरग्लाइसीमिया भी मैंने सुना है जी। इन दोनों के बारे में बताइए। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब कि कम और हाइपर मतलब कि ज़्यादा। अच्छा। जब भी ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं, जितनी भी नॉर्मल जो रेंज है उससे भी कम हो जाएं और जो डेंजरस रहता है बॉडी के लिए उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अच्छा। और अगर वही रेंज अगर बढ़ के ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और इन दोनों में से हाइपरग्लाइसीमिया से ज़्यादा जो डेंजरस होती है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि पेशेंट बहुत ही जल्दी कोमा में भी चले जाते हैं कई बार, जिसको हम डायबिटिक कोमा कहते हैं। उसमें जो ब्लड शुगर है इतनी ज़्यादा लो हो जाती है कि कई बार तो पेशेंट उसको रजिस्टर करते हैं और इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं उसमें। बट कई बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी सिम्टम्स अराइज होते हैं, जैसे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और यूजुअली ये देखते हैं कि रात को ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अर्ली डिनर्स करिए, लाइट डिनर्स करिए। तो अगर पेशेंट्स अपनी जो शुगर लेवल्स हैं मॉनिटर ना कर रहे हों और मेडिकेशन उस हिसाब से चेंज ना करें, मान लीजिए डॉक्टर ने कुछ चेंजेस किए और आप एंथुसियाज्म में उस अपनी डाइट को भी एकदम से मैनेज करने लगते हैं, बिना शुगर लेवल्स चेक किए एकदम से आप इतना टाइट कंट्रोल करते हैं विद द मेडिकेशन, तो कई बार वो शुगर लेवल्स बहुत जल्दी डिप करते हैं। तो आई थिंक कि अगर कोई डॉक्टर आपकी मेडिकेशन चेंज कर रहे हैं या फिर आप किसी बीमारी की दवाएं ले रहे हैं, चाहे फीवर है, चाहे कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है, तो आपको अपने ब्लड शुगर्स को मॉनिटर करके ही दवाई को एडजस्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली। ये तो आपने बताया कि अगर ब्लड शुगर लेवल लो हो जाए तो किस तरह की भूल लोगों से हो जाती है, कि क्यों हो जाती है प्रॉब्लम, लेकिन जो हाई ब्लड शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनसे क्या चूक हो जाती है? देखिए, सबसे बड़ी चूक तो यही होती है कि ये रजिस्टर करना ही कि हमारी शुगर बढ़ी हुई है और कंसिस्टेंटली बढ़ी हुई है। कितनी बार ऐसा देखा है कि लोग नज़रअंदाज करते हैं, उनको लगता है कोई सिम्टम, हमें तो कुछ नहीं पता चलता है जब तक वो टेस्ट नहीं कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद भी अगर जैसे कोई बताए उनको कि आपकी शुगर तो बहुत बढ़ी हुई है, नहीं पर मुझे तो नहीं पता चलता है, वो ये नहीं समझते हैं कि अभी शायद उनको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट डैमेज तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और वो डैमेज 2 साल में होगा, 4 साल में होगा, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और जब वो कॉम्प्लिकेशन होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी। तो आई थिंक सबसे बड़ी गलती जो पेशेंट्स करते हैं, एक्नॉलेज करना कि हाँ उनको इसको मैनेज करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार लोग खुद ही ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि उन्हें ये बीमारी हो गई है और इसी वजह से उनसे ये चूक हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर नितिका, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है और हमारे साथ आप यहाँ मौजूद रहीं, हमारे दर्शकों को आपने उनके सवालों का जवाब दिया। इन सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहिला। थैंक यू सो मच डॉक्टर। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में हमारा यही मिशन है कि हम आप तक ब्लड शुगर के बारे में सही और साइंटिफिक जानकारी पहुंचा सकें। अगर अभी भी ऐसा कोई सवाल है जो इस चर्चा के दौरान हमने शामिल ना किया हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें इस शो के बाद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786 300 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।